हाय। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट होंगे या आप एक पेरेंट होंगे या आप कॉलेज में जा रहे हैं एक स्टूडेंट होंगे। तो कभी ना कभी आपके लाइफ में इस तरह के सवाल ज़रूर आए होंगे और वो सवाल होंगे जैसे, यार तुमको अंग्रेज़ी नहीं आती? शर्मा जी, आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ने भेजते हैं? या आपके पड़ोसी पूछते होंगे आपसे, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल इतना ख़राब है। अरे सुनो, ये पढ़ तो लोगे ना, अंग्रेज़ी में है। तुमको 2 लाइन अंग्रेजी में लिखना नहीं आता? इस तरह के सवाल आपको, या तो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप पेरेंट हैं तो आपके नेबर्स आपके बच्चों के बारे में पूछते हैं। और ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अंग्रेज़ी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अंग्रेज़ी आप नहीं जानते हैं तो आपके बच्चों का या आपका खुद का कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है ना। तो क्या है ये अंग्रेज़ी? इतना इम्पोर्टेंट है? क्या है, क्यों ज़रूरत है ये कि सभी लोग आपको, कितने पढ़े लिखे आप हैं, क्या करते हैं, इस पे नहीं, कितनी अच्छी अंग्रेज़ी आप बोल पाते हैं, इस पे लोग आपको जो है मापते हैं। कोई जादू है अंग्रेज़ी? कोई भूत है जिसको आप अपने वश में कर लेंगे तो आप जो है विनर हो जाएंगे, वर्ल्ड जीत लेंगे? कोई रॉकेट साइंस है जिसको जानने के बाद आप वैज्ञानिक बन जाएंगे? कोई अलादीन का चिराग है जिसको जानने के बाद आपको लगेगा कि जो चीज़ चाहिए वो आप मांग सकते हैं? तो क्या है ये इंग्लिश? इतना डिमांड क्यों है मार्केट में? राइट। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अशोक कुमार एंड आई एम अ होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन अ रिनाउंड फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी एज अ ट्रेनर। और मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जिनकी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, नहीं बोल पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ख़राब है। लोग चलते फिरते बोल देते हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो सीरीज़ लेकर के आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो नहीं करना है। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल आपका ख़राब है। लोगों को पता ही नहीं है कि हम इंग्लिश नहीं आती है, कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है। कम्युनिकेशन स्किल क्या है? आप अपने बात को अगर सामने वाले के पास पहुंचा रहे हो, वही चीज़ जो आप कहना चाह रहे हो और समझ पा रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल है। एक बच्चा भी कम्युनिकेट कर लेता अपने माँ से कि उसको दूध चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्किल खराब हो सब लोगों का नहीं है। ये अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल खराब है। तो फिर क्यों लोग बोलते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। आपको कुछ फैक्ट्स बता दो कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अंग्रेजी एक भाषा है, राइट। और ये जो लिपि है, कोई भी लैंग्वेज जिस लिपि में लिखी जाती है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है तो हम उसको देवनागरी लिपि में लिखते हैं, राइट। उसी तरीके से अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। और दुनिया में लगभग जो है 1 अरब लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 1 अरब लोग बोलते हैं। तो इसीलिए आपके सोसाइटी में, आपके नेबर्स, आपके बच्चों के बारे में आपसे खुद या ऑफिस में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको भी इंग्लिश आनी होगी। और भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है जहाँ 10% लोग जो है अंग्रेजी बोलते हैं। इंडिया का पूरे पॉपुलेशन में 10% लोग जो है अंग्रेजी बोलते हैं और ये वर्ल्ड में ये 2 नंबर पे है, राइट। सो सब लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं क्योंकि ग्लोबल मार्केट हो चुका है। कोई एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में चलता है। आपको मोबाइल चलाना, आपको इंग्लिश चाहिए। आपको कोई मेडिसिन शॉप पे जाते हैं, आपके नाम अंग्रेजी में रहते हैं। कुछ अच्छे बुक पढ़ने हुए इंग्लिश में होते हैं, राइट। अच्छे अच्छे स्कूलों में केवल इंग्लिश है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश कमज़ोर है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है। आपका कम्युनिकेशन स्किल ख़राब नहीं है। आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिसको इंग्लिश आती है उससे आप अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपने रीजनल लैंग्वेज में, आप हिंदी में, भोजपुरी में, मराठी में, आप उसमें अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। बीइंग अ ट्रेनर, मैं जब जाता हूँ फील्ड में तो मैं देखता हूँ ट्रेनर्स, बहुत लोग जो है इंग्लिश जानते हैं बट वो तो समझा नहीं पाते लोगों को। और कुछ ऐसे ट्रेनर्स हैं जो अपने रीजनल लैंग्वेज में ट्रेनिंग देते हैं और वो अच्छा समझा पाते हैं नीचे, राइट। बट सवाल अब ये उठता है यहाँ पे कि जब इंग्लिश इतना ज़्यादा लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, 10% लोग बोल रहे हैं, और तो सीखनी चाहिए क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि डिमांड है इसका मार्केट में, राइट। तो अब इसको सीखने के लिए आप सोचते हैं तो आपके सामने ये सब चीज़ें देखने को मिलती होगी। 30 मिनट में अंग्रेजी सीखे, 30 दिन में अंग्रेजी सीखे, 30 घंटे में अंग्रेजी सीखे। आपको इस तरह के टैगलाइन देखने को मिल जाएगा। कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बोलेंगे, वीडियोज़ देखेंगे आप। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई बोलता है कि 30 मिनट में मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा, 30 दिन में अंग्रेजी सिखा दूंगा, तो नहीं सीख सकते।
क्यों? क्योंकि लैंग्वेज है, एक भाषा है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो एक गोली देंगे आपको और आप सीख गए अंग्रेजी, कल से आपको बोलने भी आ गया, लिखने भी आ गया, राइट? सो इसके लिए एक प्रैक्टिस चाहिए होता है, राइट? अभी जैसे आप और हम जब बच्चे थे तो हमारी जो लैंग्वेज रही होगी, जो रीजनल लैंग्वेज था, हम जो घर पे बात करते थे, तो धीरे धीरे हम सुनते गए, देखते गए, सीखते गए और धीरे धीरे वो हो गए। लेकिन अंग्रेजी जो है एक फॉरेन लैंग्वेज है, हमारा लैंग्वेज तो है नहीं, तो हम तो सुन के नहीं सीख सकते क्योंकि हमारे सराउंडिंग में लोग अंग्रेजी बोलते नहीं हैं। बट जब काम आता है, जब आपको कुछ किसी से कम्युनिकेट करना है, किसी को मैसेज करना है, कुछ मेल लिखना है या कोई बुक पढ़नी है, तब आपको अंग्रेजी यूज़ होता है। तो अब आपको अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए कुछ जो है मेथड्स हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि हम 30 मिनट में 30 दिन में अगर सिखाते हैं, तो वो आपके साथ मजाक कर रहा है, आपके पैसे चीट करेगा आपके साथ, तो किस तरीके से सीखें, ठीक है? सो लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है, उसमें आपको 3 चीज़ें होती है जो किसी को भी सीखना होता है। आपको बोलने आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए और आपको लिखना आना चाहिए, राइट? सो अंग्रेजी में आप भी सोचते होंगे कि मैं अच्छा अंग्रेजी बोल पाऊँ, राइट, लिख पाऊँ, पढ़ पाऊँ, करेक्ट? सो ये 3 चीज़ें सीखना होता है। अब इन 3 चीज़ों को सीखने के लिए आप कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहला होता है कि आपको स्क्रिप्ट जानना पड़ेगा, लिपि। स्क्रिप्ट क्या होता है कि जैसे आप सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ राइट इंग्लिश, हिंदी में अ आ हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला, राइट? वो स्क्रिप्ट है। उसी तरीके से अंग्रेजी में भी ABCD आपने पढ़ा होगा ना, तो इस तरीके के सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। तो आपको लिखना समझ में आना चाहिए। स्क्रिप्ट जब जान जाएंगे तब आपको पता होना चाहिए वर्ड पावर, शब्दावली, राइट? जैसे हिंदी में किसी भी चीज़ को बोलने के लिए हमारे पास शब्द होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी हर एक चीज़ को बोलने के लिए शब्द चाहिए। तो आपको वर्ड पावर बढ़ानी पड़ेगी। मतलब हर एक चीज़ को, जैसे अभी सपोज करो कि मोबाइल है, लैपटॉप है, जैसे बोलते हैं, इसको लैपटॉप बोलते हैं, तो ये अंग्रेजी के शब्द है। उसी तरीके से पानी है, पानी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? तो इस तरीके से आपको जानना पड़ेगा, पहले वर्ड पावर बढ़ाना पड़ेगा। अब जैसा मैंने बोला कि इंग्लिश हमारी जो है लैंग्वेज तो है नहीं, तो हमारी लैंग्वेज नहीं है तो हमारे आसपास में लोग बोलते नहीं हैं कि हम सुन करके सीख जाएंगे। और वो सुन करके सीखने का आपका एज भी चला गया है। अब या तो आप कॉलेज में होंगे, आप स्कूल में होंगे, या आप किसी कार्यालय में काम करते होंगे, ऑफिस में काम करते होंगे। तो यहाँ पे जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, या तो हिंदी होगी या और भी कोई लैंग्वेज है जिसमें आप किसी चीज़ को बोल रहे हो और उसी को आप अंग्रेजी में बोलना चाहते हो, तो आपको ट्रांसलेट करने आना चाहिए। अब आप सीखना है अंग्रेजी को, तो आपको ट्रांसलेट कैसे करोगे आप, वो ट्रांसलेट करने आना चाहिए। तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं अंग्रेजी में, वो आपको पता होना चाहिए। देन ट्रांसलेट जब करना शुरू करोगे तो उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर होता है। जैसे हम अभी फॉरेन से कोई आता है घूमने के लिए, इंडिया में आता है, अभी कभी भी आप लोगों ने देखा होगा उसको, तो मुझे दिल्ली अच्छा लगती है, लड़का है ऐसे बोल रहा है, हम हंसते हैं, वो लगती क्यों बोल रहा है, उसको लग रहा है कि वो हिंदी बोल दिया, लेकिन आप जो है हमारी हिंदी भाषा हम समझ आते हैं वो गलत बोल रहा है, वो व्याकरण उसका सही नहीं है। उसी तरीके से जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने हिंदी को या अपने रीजनल लैंग्वेज को जब ट्रांसलेट करके सामने वाले से बात करेंगे, और जिसको इंग्लिश आता है तो फिर उसको पता चलेगा यार इसका ग्रामर जो है इसको नहीं पता है, मतलब व्याकरण इसको नहीं पता। तो आपको ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए, तब आप जब सामने वाले से बात करेंगे, बोलेंगे या कुछ लिखेंगे तो वो इंग्लिश करेक्ट इंग्लिश होगी, राइट? सो ये 4 चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा और तब जा करके आपको इंग्लिश का नॉलेज आएगा, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में कि सीखे कहाँ से, कैसे सीखें? अभी आपने तो बता दिया कि ये सीखना चाहिए तो अभी इंग्लिश आएगा, कैसे सीखेंगे? तो इसके लिए मैं वीडियो सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, राइट? जो मेरा यूट्यूब चैनल है कोचिंग अनलॉकिंग योर पोटेंशियल, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर मैं वीडियोज़ लेके आता रहूँगा इस तरीके का, राइट? सेकेंड, फेसबुक पेज भी है @स्वावलंबन, आप वहाँ जाके उसको सब्सक्राइब कर लो। मैं वहाँ आर्टिकल्स लिखता रहूँगा, आप कोशिश करके हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, जहाँ से आप पढ़ सकोगे, वो फार्मूलाज देख पाओगे, वर्ड पावर देख पाओगे, किस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं, ग्रामर के क्या रूल्स होते हैं, राइट? एंड ऑनलाइन ट्यूशन्स भी हम आपको दे सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन अपने बच्चों के लिए, या आप कॉलेज में हैं, स्कूल में है, या कोई पेरेंट हैं जो आप चाहते हैं, या आपको किसी के ऑफिस में काम करते हैं और आपके इंग्लिश आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट एक ऐसा ट्यूशन लूँ, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे आप जा करके वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या मेल हमें लिख सकते हैं। तो फिर हम आपके लिए जो है एक पैकेज प्लान करके आपको कुछ क्लासेस दे सकते हैं, उसमें जूम पे, व्हाट्सएप वेब कॉल पे, और हम आपको सिखाएंगे। सो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे
अंग्रेजी सीख पाओगे आप। और अगर कोई भी बोलता है कि अगर हम 30 मिनट में सिखा देते हैं, 30 घंटे में सिखा देते हैं, 30 दिन में सिखा देते हैं, तो ये गलत है, आप नहीं सीखेंगे। और इससे अच्छा है कि आप ना सीखें, इसकी अधूरा ज्ञान लेने से अच्छा है कि नहीं सीखिए। अधूरा ज्ञान जो है बहुत ख़तरनाक होता है। तो थैंक यू सो मच। एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितनी जल्दी मैं वीडियोज़ लेकर के आऊँ और आपको हेल्प करने की कोशिश करूँ। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।